दोस्तों मैच का दिन आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जिसमें अभी जो मामला चले थे पिछले टाइम में कि मैच नहीं होगा, पाकिस्तान कह रहा था हम बॉयकॉट करेंगे, इंडिया पांव पड़, आईसीसी पांव पड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या बहाने कर करके पाकिस्तान रगड़े मार रहे थे कि यार पाकिस्तान खेल लो। और वो फाइनली वो दिन आ चुका है और मैच में तो बात हो रही है, मौसम पे भी बात हो रही है कि यार वेदर वहां पे बारिश आएगी नहीं आएगी। लेकिन सबसे जो आजकल का जो हॉट टॉपिक जो हाइप बनी हुई है ना, वो मेरा दोस्त उस्मान तारिक। लड़के तूने यार नींद हराम की, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया वाले को समझ नहीं लग रही। वहां उनका मीडिया कह रहा है कि यार वो जो बॉलर आया ना उसका एक्शन सही नहीं है, उसका ये सही नहीं है, उसका हाथ रुकता है, वो पॉज लेता है, वो उनकी नींदें हराम है। यहां तक कि मैंने तो एक वीडियो देखी, सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस करवा रहा है अपने बैट्समैनों को। अगर नहीं देखी मैं दिखाता हूं, देखें जरा। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। अबे यार मतलब ठीक है, प्रैक्टिस सही है, प्रोफेशनल तरीका यही है, लेकिन वो उस्मान तारिक के पास इतनी वैरायटी है। और उस्मान तारिक ये तो एक्शन आता नहीं, उसका तो ये एक्शन आता है, वो तो इस तरह फेंकता है, कभी कटर मार देता है, कभी लेग फेंक देता है, कभी ऑफ स्पिन फेंक देता है। और यार वो नो डाउट बातें ऐसी नहीं हो रही उसकी, हवाइयों में बातें नहीं हो रही, उसके अंदर कुछ तो बात है जो इंडिया भी पागल हुआ है। और इंडियन बैट्समैनों को खासतौर पर, क्योंकि इंडिया में आपको पता है लेफ्टी ज्यादा है, तो इसी वजह से उनकी थोड़ी बहुत हवाइयां तो टाइट हुई है। कहीं यार इसके अगेंस्ट हम लोग फंसे। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि यार उसको पहले थोड़ा सा लाओ भाई, ऐसा नहीं हो कि वो 10 ओवर के बाद लाओ ताकि वो सत्यानाश ही हुआ खड़ा और वो भी मार खाए, सारे बॉलर्स मार खा जाए। भाई पहले लेके आना ताकि वो उसका एक इंपैक्ट हो। ऐसा ना हो कि वो 10 ओवर में 100-110 लगे हुए और फिर भाई साहब को जो है ना वो कप्तान साहब लेकर आ। भाई उस्मान के एक्शन पे भी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया का जो अंपायर है अनिल चौधरी, उसने भी क्लियर किया है। अश्विन ने बड़ा साथ दिया है, अश्विन ने बहुत बोला है कि यार वो जो एक्शन है इसका ठीक है। लेकिन अश्विन बात बड़ी अच्छी की अश्विन ने, अश्विन ने अगले दिन पलटी मारी है, क्योंकि जाहिर है इंडिया यार जवाब देना है लोगों को, गवर्नमेंट को जवाब देना है। बोला हुआ गवर्नमेंट ने अश्विन मोदी की तरफ से आया होगा, ये क्या तरीका है अश्विन तुम्हारा, ये कोई तरीका है, तुम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के प्लेयर के साथ दे। अश्विन ने अगले दिन बयान बदला और अश्विन साहब वो कह रहे हैं बैट्समैन भी जो है ना, हमारा बैट्समैन भी रुक सकता है, हमारा बैट्समैन भी रुक के खेल सकता है, कह सकता है कि नहीं भाई वो रुक रहा है, पोज ले रहा है। तो भाई बात यह है कि बैट्समैन जो आईसीसी के रूल में भी है कि अगर बैट्समैन एक बार हट गया या दूसरी बार हट गया, बस इसके अलावा अगर 2 से 3 बार हटा तो अंपायर उसको वार्निंग दे सकता है और कुछ भी कर सकता है अंपायर उसके अगेंस्ट, क्योंकि एक्शन जो है वो बॉलर का क्लियर है। बॉलर का एक्शन ऐसा नहीं है कि मैच के बीच में ही कुछ हो जाएगा, ऐसा बॉलर को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बैट्समैन के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, बॉलर के ऊपर नहीं। और मैं आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बताता चलूं कि इंडिया के पास अगर मैं नाम लूं ना इंडिया की बॉलर्स का, जो कि पता नहीं वट्टे मारते हैं या क्या करते हैं। हरभजन सिंह 626 मरतबा आता है, ऐसे हाथ घुमा के फेंकता था, सबसे पहला नाम तो हरभजन सिंह का ले लो। अश्विन खुद भी रुकता था और बॉल करता था। अक्सर अश्विन का तो हाथ भी ऐसा आता था, कभी ऐसा आता था, कभी ऐसा आता था। अश्विन साहब सबसे बड़ी मिसाल है। इसके बाद आप आ जाओ केदार जाधव, आपको याद होगा वो ऐसे फेंकता था, ठीक है। इसके बाद रविंद्र जडेजा साहब छुप जाते हैं, लेकिन उनका भी नजर आता है, वो वट्टा मारते झटका देके। तो देखो बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर बात करने में आओ, एट दी एंड उसका एक्शन ठीक है, वो उसको क्लियर किया है और मैच खेलेगा और हवाई तुम्हारी टाइट हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि मैन ऑफ द मैच ही वो लड़का नहीं ले जाए जो सूरत हाल पट्टी बांध के आता है। वो वैसे उसकी पट्टी से ही डरे हैं, कह रहे यार पता नहीं कहीं अगवा करके नहीं ले जाए। अभिषेक शेव करके आते हैं ना ये लोग सारे इनके लड़के, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको अगवा करके ही नहीं ले जाए। पट्टी बॉलिंग तो बात की बात है, अगवा ही नहीं करके। बारिश की पता नहीं क्या अपडेट है, बारिश का भी सुना है कि शायद कोई 50% चांस है बारिश का, लेकिन एट दी एंड मुझे लग रहा है कि शायद मौसम ठीक हो जाएगा और मैच हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमें याद नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी धुला है, क्योंकि हमारी मट्टी पलीत ऐसी होती है उस मैच में कि हम अगर कभी कभार दुआ भी करते हैं ना कि यार बारिश हो जा, बारिश नहीं होती, तो हमारी मट्टी वैसी पलीत होती है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार कल वाले मैच में ना बारिश नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान के पूरे चांस मुझे लग रहे हैं इस बार। लेकिन उसमें भी सवाल ये आता है कि भाई पहले बैटिंग कर लेना। अगर इंडिया को तुम लोगों ने खेलने दे दिया और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 160-170 रन बना दिए ना, तो फिर लग पता जाना है। क्योंकि हमारे हाल यूएसए में आपको याद होगा 117-18 रन का टारगेट था, वो भी हमसे चेज नहीं हुआ था। तो आगे साहब पहले आपने अगर टॉस जीतना है ना, तो आपने पहले बैटिंग करनी है, उनको टारगेट दो ताकि उनके ऊपर प्रेशर आए। और फिर उस्मान तारिक है, फिर हमारे, वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारा जो अबरार है ना, अबरार, उसको भी हल्का लिया हुआ है इन्होंने। ऐसा ना हो कहीं अबरार गले में नहीं आ जाए। अबरार जिस फॉर्म में है ना, मेरे हिसाब से तो कहीं अबरार ही इनके गले में नहीं आ जाए। उस्मान तारिक को चलो थोड़ा बहुत उन्होंने संभल के खेल भी लिया, अबरार दूसरे एंड से ना विकेट लेता है, ये मैं बता रहा हूँ। अबरार को कोई भी मेंशन नहीं कर रहा, अबरार सबसे बड़ा बॉलर है भाई, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अबरार ही कहीं इनके गले में आता। खैर भाई मैच तो हो रहा है, लेकिन जो बुमराह है ना, जिसका एक्शन ऐसे करके ऐसे, अगर बुमराह का एक्शन देखो तो सबसे बड़ा तो एक्शन के अंदर जो फॉल्ट है वो बुमराह के एक्शन के अंदर है, जिसको कोई भी नोट नहीं करता कि यार ये कैसा एक्शन होता है। ये
ये कैसा एक्शन है जो ऐसे आके फेंकता है। तो बुमराह के अंदर ही सबसे बड़ा फॉल्ट तो ये मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल दे दिया, उसको कोई भी नहीं नोट करता क्योंकि वो इंडिया का प्लेयर है। इंडिया के बॉलर्स आके कुछ भी कर ले कि भाई हम एक्शन लीगल हो या ना हो, वो भाई पैसा है ना, पैसे के उस पर जो है वो कुछ भी कर। बुमराह का जो ना फरहान के साथ भी बड़ा मैचअप चल रहा है, फरहान बड़े छक्के वक्के मारने लग गया, लास्ट भी एशिया कप में बड़े छक्के मारे थे। तो मजा आएगा कि इनका क्या मैचअप रहता है, बुमराह को फरहान किस तरह चार्ज करता है नहीं करता। मैं तो कहता हूं मारे इसको छक्के और इसको लगे पता, क्योंकि जिस हिसाब की बुमराह की भी इस बारी फॉर्म चल रही है ना, इतनी कोई खास नहीं है। तो अगर फरहान के हत्थे चढ़ गया ना बुमराह, तो ये बुमराह का जो एक्शन ऐसे है ना, शायद इसको सीधा ही नहीं करवा दे फरहान। तो ये भी अच्छा है मैचअप देखने वाला। बाकी अर्शदीप अच्छा बॉलर है भाई, इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है, कुलदीप को भी ये लोग खिलाएंगे लाजमी। एट दिन इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी बॉलिंग है, संभल के खेलना पड़ेगा। इंडिया हो सकता है 3-4 स्पिनर्स खिला दे कल, वॉशिंगटन जो अंग्रेजों जैसे जिसका नाम है ना, उसको भी खिला दें। तो हमारी बैटिंग को भी भाई देख के खेलना पड़ेगा। ग्राउंड्स बड़ा है, बाउंड्रियां बड़ी है, जिसके पास पावर है वो छक्के मारेगा, जिसके पास नहीं है वो सिंगल डबल। बाबर आजम का रोल देखना पड़ेगा, बाबर आजम को थोड़ा सिंगल डबल इनिंग चलानी पड़ेगी कल के मैच में। छक्के वक्के मारने की बाबर को जरूरत नहीं है। टाइट हुई भी इस बारी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी सूर्य कुमार यादव ने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करी, क्योंकि इस बार जो इनको तुन के रखा है ना, डंडा जो दिया ना इनको लग पता गया, उन्होंने सोचा यार अब नहीं करना, अब मैच तरीके से प्यार मोहब्बत से खेलना। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो इन्होंने हाथ पे ड्रामे किए थे ना, कहीं हाथ वाथ में मिलाना शुरू ना कर दे। मैं तो कहता हूँ अगर अभी हाथ मिलाए ना, इनको चल भाई निकल निकल, पतली गली से पकड़ो, कोई हाथ वाथ वाला चक्कर नहीं है, मैच खेलो, दफाओ, तुम लोग अपने घरों में जाओ, हम लोग अपने घरों में जाएंगे, नहीं मिलाना तुम लोग से हाथ। तुम लोग की जो औकात है ना, तुम लोग उसी औकात पे रहो और इनको इसी औकात पे ही रखो। अगर ये इस तरह की हरकतें फिर करे ना, क्या तो नहीं खेलते हैं, जाओ, ताकि इनको पता लगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है ना, उसकी बड़ी वैल्यू है मेरे भाइयों। आप लोग कहते हो कि नहीं है पाकिस्तान के में जरूरत नहीं है, हरभजन सिंह कह रहे थे कि पाकिस्तान के में जरूरत नहीं है, हम खेल लेंगे, तो क्या है, जाओ खेलो। अब लग गया पता कि कितनी वैल्यू है, कितनी हाइप है दुनिया में, कितने लोग वहां पे आईसीसी लेट गया था पाकिस्तान के सामने इस मैच के लिए। तो भाई इतनी वैल्यू है। लेकिन अब देखते हैं कि कल अल्लाह करे बारिश वारिश ना हो और क्या सिचुएशन रहती है, मैच में बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो है पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाए, क्योंकि अच्छी नजर आ रही है टीम, और खासतौर पे उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है इंडियन बैट्समैनों पे। बट शर्त यह कि उसको जल्दी लेकर आना थोड़ा सा भाई, और ऊपर से शाहीन साहब को अच्छी अच्छी बॉलिंग कर देना भाई, तुझे खुदा का वास्ता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि ऊपर से उन्होंने चेप दिए ना कहीं अभिषेक ने उसने, तो फिर लग पता जाना है। तो देखते हैं मैच पे क्या होता है, बात करेंगे फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप भी बताएं कि भाई कल कौन जीतेगा। अगर आप इंडियन है मेरे भाइयों, अगर आप पाकिस्तानी हो, सब बताओ भाई। हम यहाँ पे एज अ फैन के तौर पे ही बात करेंगे, बाकी अदरवाइज मेरा किसी के साथ कोई ऐसा इशू है नहीं। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।